होली बाइबल की यूनिक स्टोरी की श्रृंखला में हम आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल पर जो कि अक्सर बाइबल समझने वालों को परेशान करता है। और वह महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मूसा व हारून को उस देश में जाने क्यों नहीं दिया जिसका वायदा स्वयं परमेश्वर ने इस्राएली जाति व इस्राएली जाति के पूर्वज इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किया था। जबकि हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा व हारून को चुना था कि वे इस्राएली जाति को मिस्र देश की गुलामी से आज़ादी दिलाएंगे। और परमेश्वर ने जो मिस्र को भयानक दंड के रूप में जो 10 विपत्तियाँ डाली थी, जिनमें नील नदी का संपूर्ण जल रक्त हो जाना, पूरे मिस्र पर मेढकों का आक्रमण होना, कुटकियों का आक्रमण होना, डांसों का आक्रमण होना, मिस्री पशुओं की मृत्यु होना, मिस्री जनता के फोड़े और फफोले निकलना, मिस्र में भयानक ओलों की वर्षा होना, टिड्डियों का आक्रमण मिस्र में होना और पूरे मिस्र में दीर्घार होना और मिस्र में पहलौठों की मृत्यु होना था। और अंत में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अथाह लाल समुद्री जलराशि को चीरकर समस्त मिस्री सेना को नष्ट कर डाला। इन सभी घटनाओं के सूत्रधार मूसा व हारून थे। फिर परमेश्वर ने इस्राएली जाति को मूसा व हारून की लीडरशिप में उस यात्रा पर भेजा जिसके अंतर्गत उन्हें उस प्रॉमिस लैंड पर पहुंचना था जिसका वायदा स्वयं परमेश्वर ने किया था। और इस यात्रा में भी सैकड़ों ऐसे अद्भुत आश्चर्यकर्म हुए जो मानवीय कल्पना से परे थे, जिनमें प्रमुख स्वर्ग से भोजन की व्यवस्था के रूप में मन्ना भेजना व चट्टान से पेयजल निकालना था। इस प्रकार से अन्य आश्चर्यकर्म भी हुए। इस पूरी यात्रा में प्रमुख व्यक्ति मूसा ही थे, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं से बात करते थे व परमेश्वर उन्हीं को इस्राएली जाति से बात करने के लिए आदेश दिया करते थे। और परमेश्वर ने मूसा को ही व्यवस्था दी थी और मूसा इसी व्यवस्था के अनुसार इस्राएलियों का न्याय करते थे। तो सवाल यह उठता है कि जब मूसा इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे तो परमेश्वर ने उन्हें प्रॉमिस लैंड में जाने क्यों नहीं दिया, जबकि उसी प्रॉमिस लैंड को पाने के लिए मूसा की लीडरशिप में इस्राएली मिस्र देश से चले थे। साधारण नज़रिए से देखा जाए तो मूसा के प्रति सहानुभूति उत्पन्न होती है और मन में यह विचार भी आता है कि आखिर परमेश्वर इतने कठोर कैसे हो सकते हैं। परंतु जब हम पवित्र बाइबल की पुस्तक गिनती का गहराई से अध्ययन करते हैं तो वहाँ हमें एक घटना मिलती है। वहाँ स्वयं परमेश्वर इसका जवाब दे देते हैं। गिनती के चैप्टर 20 उसकी 10वीं आयत में एक घटना घटती है कि जिसके अंतर्गत इस्राएली मंडली के लोग एक जंगल के रास्ते से जाते हैं और वहाँ पीने के लिए पानी नहीं है। वे सभी पीने के पानी को खोजते हैं और नहीं पाते। तब वे सभी मूसा व हारून से वाद विवाद करने लगते हैं और मूसा हारून उनके बुड़बुड़ाने से परेशान होकर परमेश्वर के निकट मिलाप वाले तंबू के सामने भूमि में गिरकर इस समस्या का हल करने के लिए गुहार लगाते हैं। तब परमेश्वर मूसा से लाठी लेने व समस्त इस्राएली मंडली के लोगों को और हारून को साथ लेकर चट्टान के समक्ष भेज देते हैं और कहते हैं कि चट्टान से वह बातें करें तो वह अपना जल उन्हें दे देगी। परमेश्वर की आज्ञा पाकर मूसा उस चट्टान के निकट पहुंचकर इस्राएली मंडली के लोगों से बोलते हैं, हे बलवा करने वालों, सुनो, क्या हमें इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा लाठी उठाकर 2 बार चट्टान पर मारते हैं और चट्टान से अथाह जल राशि फूट पड़ती है और सभी इस्राएली के लोग व पशु जल पीते हैं व अपनी प्यास बुझाते हैं। यह 2 बातें अति महत्वपूर्ण हैं कि मूसा द्वारा परमेश्वर की 2 आज्ञाओं का उल्लंघन किया गया था। प्रथम, मूसा से चट्टान से बातें करने या अनुरोध करने के लिए कहा गया था, ना कि लाठी मारने के लिए। मूसा ने जल निकालने से पहले इस चमत्कार का पूरा श्रेय स्वयं ले लिया। इस्राएली जाति को संबोधित करते समय उन्हें परमेश्वर की बड़ाई करनी थी, परंतु उन्होंने कहा कि हे बलवा करने वाले, सुनो, क्या हमको इस चट्टान से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? यह बात साधारण सी लगती है, पर इसकी इम्पोर्टेंस तब पता चलती है जब स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर इसी घटना के विवरण में मूसा से होली बाइबल की गिनती की पुस्तक उसके चैप्टर 20 से 12 वर्ष में कहते हैं, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया
और मुझे इसराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। वहीं होली बाइबल की पुस्तक व्यवस्था विवरण के चैप्टर 49 से 52 वर्ष में इस प्रकार लिखा गया है, उस अबारीम पहाड़ की नबो नामक चोटी पर जाओ जो मोआब देश में है, यरीहो के सामने है, चढ़कर कनान देश जिसे मैं इसराइलियों की निज भूमि कर देता हूँ उसको देख लो। तब जैसा तुम्हारा भाई हारून होर पहाड़ पर चढ़कर मरकर अपने लोगों में मिल गया, वैसे ही तुम भी इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाओगे और अपने लोगों में मिल जाओगे। इसका कारण यह है कि सीन जंगल के कादेश के मरीबा नामक सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तुमने इसराइलियों के मध्य मुझे पवित्र न ठहराया। इसलिए वह देश जो इसराइलियों को देता हूँ तुम अपने सामने देख लोगे, परंतु वहाँ जाने न पाओगे। तो यह मुख्य कारण था जिसके परिणाम में परमेश्वर ने मूसा व हारून को प्रॉमिस लैंड में जाने नहीं दिया। बहुत से बाइबल के विद्वान इस संबंध में अलग अलग तथ्य प्रस्तुत करते हैं। वह कहते हैं कि इसराइलियों की वो मंडली जो मिस्र से आई थी बहुत हठी थी। वह हमेशा मूसा व हारून से वाद विवाद करती थी। वह मूसा भी इसराइली मंडली का पक्ष करते हुए स्वयं परमेश्वर को उन्हें दंड देने से रोकते थे। परंतु बाइबल में यह भी लिखा है कि परमेश्वर के वचन अर्थात बाइबल में कुछ भी बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, इसलिए हमें वही मानना पड़ेगा जो स्वयं परमेश्वर ने बताया है। इस घटना से हमें यह सीखने की आवश्यकता है कि यदि हम यह सोचें कि परमेश्वर की आज्ञाओं के उल्लंघन करने से हमें कोई हानि नहीं होगी तो हम गलत हैं। परमेश्वर की नज़र में कोई भी छोटा बड़ा नहीं। यदि उनकी आज्ञाओं को उल्लंघन करके हमने पाप किया है तो उसका दंड भी हमें मिलेगा। हम आशा करते हैं कि आपको यह जवाब मिल गया होगा कि परमेश्वर ने मूसा व हारून को मिस्र देश से लेकर कनान देश के 40 वर्षों के परिश्रम के पश्चात भी उन्हें प्रॉमिस लैंड में जाने क्यों नहीं दिया। हम आशा करते हैं क्रिश्चियन सेरा का छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। बाइबल की यूनिक स्टोरीज को देश में फैलाने व जानकारी देने में हमारा सहयोग करें। बस करना यह है कि वीडियो को देखिए, उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि कोई गलती, कमी या अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।